उसको रीड करना है और वापस से इसके बेसिस पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर देना है। तो इस तरह से है, एन अर्थ साइज प्लैनेट ऑर्बिटिंग अ डिम स्टार इन आवर गैलेक्टिक नेबर जो सो कि वुड इज ऑफरिंग सम ऑफ द बेस्ट एविडेंस टू डेट ऑफ जो सो कि वल्केनिज्म बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारी आकाश गंगा के पड़ोस में एक धुंधले तारे की परिक्रमा कर रहा एक पृथ्वी के आकार का ग्रह हमारे सौरमंडल से परे ज्वालामुखीय गतिविधि के बारे में अब तक के सबसे अच्छे साक्ष्य प्रस्तुत करता है, सबसे अच्छे यहाँ पर सबूत दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड ये आपका पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है। वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बेसिस पर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपने जो इस पैसेज को पढ़ा समझा, इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर आपको देना है। तो ठीक है, इतना तो हमें भी पता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैरा नंबर 1 द मोस्ट वॉल्केनिकली एक्टिव सेलेस्टियल बॉडी बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम इज, यानी कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं बच्चों कि पैरा नंबर 1 की आपकी समझ के आधार पर सबसे अधिक ज्वालामुखीय जो सो कि जो यहाँ पर बोल रहा है सबसे अधिक जो ज्वालामुखीय टाइप का सक्रिय है और हमारे सौरमंडल से परे खगोलीय पिंड है, तो वो कौन सा है? तो वो है बच्चों आपका यहाँ पर एन अर्थ साइज प्लैनेट। ठीक है, अभी हमने पैरा नंबर 1 में ही पढ़ा था। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के आकार का एक ग्रह है। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाज द अर्थ साइज प्लैनेट वॉल्केनिज्म ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली, हाउ वाज इट एवेंचुअली जो कि मेजर्ड। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्या पृथ्वी के आकार के इस ग्रह की ज्वालामुखीय गतिविधि को प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है, डायरेक्टली देखा गया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बातें बोल रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा नो, इट वाजंट ऑब्जर्व डायरेक्टली, क्योंकि हमने डायरेक्टली उसको देखा नहीं है। हम तो भैया इनडायरेक्टली ही देखते हैं बाहर के ग्रह के, इतना हमारे तगड़ा टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि बाहर की चीज़ों को हम डायरेक्टली देख ले। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया नहीं, इसे सीधे तौर पर नहीं देखा गया है। इट वॉज इनफैक्ट ड्यू टू its significant gravitational interaction with the large of the two planets orbiting the dim star। यहाँ पर कह रहा है नहीं, इसे सीधे तौर पर नहीं देखा गया है। इसका अनुमान इसके महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण लगाया गया था, मंद तारे की परिक्रमा कर रहे दो ग्रहों से बड़े ग्रह के साथ अतः क्रिया करने के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। देखिए सेम टू सेम पैसेज तो नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड मिलता जुलता पैसेज आपका आ सकता है, तो इसलिए हम पैसेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पैसेज का भी मैं आपको प्रैक्टिस इसलिए करवा दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि पैसेज किस तरह का आता है। ठीक है, और जो मेन क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो छप सकते हैं वो आपके ग्रामर वाले क्वेश्चन से हो सकते हैं, और जो आपका आएगा ना अभी सेक्शन सी आएगा लिटरेचर वाला सेक्शन, वहाँ से हो सकता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्रेविटेशनल टग ऑफ द लार्जर प्लैनेट ऑन द अर्थ साइज प्लैनेट, एक्सप्लेन इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर कह रहा है बड़े ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का क्या परिणाम हो सकता है, पृथ्वी के आकार वाले ग्रह पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, लगभग 40 शब्दों में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, द ग्रेविटेशनल जो सो कि टग फ्रॉम द लार्जर प्लैनेट में स्क्वीज एंड फ्लैक्स द न्यूली आइडेंटिफाइड वन हीटेड अप इट्स इंटीरियर एंड कॉजिंग सरफेस वॉल्केनिक एक्टिविटी सिमिलर टू एलो। ठीक है, यहाँ पर वही कह रहा है कि एक की पहचान की गई है, एक बड़े ग्रह से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव नए ग्रह को दबा करके मोड़ा जा सकता है। एक की पहचान की गई है जो इसके अंदरूनी हिस्से को गर्म कर रहा है। ठीक है, जो इसके इंटरनल चीज़ों को गर्म कर रहा है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक प्लैनेट की बात हो रही है जो अर्थ के जैसा ही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बेस्ड ऑन द रिसर्चर्स द साइंटिस्ट कंडक्ट अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ साइज प्लैनेट दे फाउंड इट टू बी। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी की सतह के बारे में किए गए शोध के आधार पर पृथ्वी के आकार का ग्रह उन्होंने पाया है कि यह क्या है, यह रग्ड एंड रॉकी है। यानी कि जो पृथ्वी के जैसा जो प्लैनेट मिला है ना, ये उबड़ खाबड़ और पथरीला प्लैनेट है, यानी कि सपाट प्लेन नहीं है, उबड़ खाबड़ है बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए ट्रू और फॉल्स बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये है कि द अर्थ साइज प्लैनेट ऑर्बिटिंग अ डिम स्टार कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एक्सो प्लैनेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि किसी मंद तारे की परिक्रमा करने वाले पृथ्वी के आकार का जो ग्रह है
उसको हम लोग एक्सो प्लैनेट भी कह सकते हैं या कहा जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर ट्रू बात बोली जा रही है। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि इन द गिवन सेंटेंस टेकन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ इट्स मोस्ट लाइकली सिनोनिम। ठीक है, तो यहाँ पर एक अंडरलाइन वर्ड होगा, उसके बारे में आपको बताना है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा बैंड करके। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक होगा ना वर्ड, वहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ना टाइप करते वक्त मिस्टेक हो गया है बच्चों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, 7वां क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट ऑर्बिटिंग अ रेडोवर्ट स्टार दैट मेक इट एन जो सो कि इंटरव्यूइंग कैंडिडेट फॉर पोटेंशियली हैबिटेबिलिटी एलेबरेट ऑन द on its size, temperature, proximity to the star and orbital period. Answer in about 40 words. ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है रेखांकित पृथ्वी के आकार के ब्रह्म ग्रह की परिक्रमा करने वाले, पृथ्वी के जैसे ही एक ग्रह की परिक्रमा करने वाले विशेषताओं का वर्णन करे और इसी तरह से आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि पैसेज है बच्चों, पैसेज में देखिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो मैंने सीधा सीधा बनी बनाई खिचड़ी आपको दे दी है, लेकिन पैसेज में क्या होता है ना, जब आप करेंगे अपना माइंड लगाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टेकअवेज फ्रॉम द स्टडी मेंशन्ड इन द पैसेज, यानी कि यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन में उल्लिखित मुख्य निष्कर्ष है। ठीक है, कौन सा मुख्य यहाँ पर निष्कर्ष है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है कि द न्यूली डिटेक्टेड प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन विथ अनदर लार्जर प्लैनेट सजेस्ट दैट livelihood of volcanism on its surface similar to Jupiter's moon Io। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों कि नए खोजे गए ग्रह का किसी अन्य बड़े ग्रह के साथ गुरुत्वाकर्षण संपर्क इसकी सतह पर ज्वालामुखीय गतिविधि की संभावना का संकेत देता है। ठीक है, बृहस्पति का चंद्रमा एलो के जैसा। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर, जो कि है आपका सेक्शन नंबर बी। ये रहेगा आपका सेक्शन राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का रहेगा और ये 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ पैराग्राफ। यहाँ पर ये कह रहा है सिंपली कि जो आपका इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, इसमें दिए गए शब्द का सही रूप से प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बोल रहा है। चलिए देखते हैं एक बारी। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं ये दिया गया है। यहाँ पर जो है इंट्रैक्ट दिया गया है, बेसिकली यहाँ पर एस लग जाएगा, इंट्रैक्ट्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एरर एंड करेक्शन बताना है। तो ये सिंपली ऐसा है कि इट इज़ क्रूशियल टू नोट दैट राइजिंग सी लेवल मस्ट कॉजेस फ्लडिंग इन कोस्टल एरियाज। ठीक है, मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट जो कि वल्नरेबल इकोसिस्टम। यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समुद्र का बाढ़ स्तर तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बनता है। कोस्टल एरियाज में जो है फ्लड्स आते हैं। जलवायु परिवर्तन को कम कर संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये मस्ट कॉजेस दिए गए हैं, इसके स्थान पे आएगा मस्ट कॉज। ठीक है, यहाँ पर एस जो लगा हुआ है वो हट जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि अ मदर एंड हर डॉटर हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, रिपोर्ट द मदर्स स्टेटमेंट डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है बच्चों कि एक माँ और उसकी बेटी के बीच में स्वस्थ खान पान की आदतों के बारे में बातचीत हुई और माँ का बयान रिपोर्ट करना है आपको। ठीक है, कि आपका नाश्ता ना छोड़े करके। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा द मदर एडवाइस हर डॉटर नॉट टू स्किप हर ब्रेकफास्ट, यानी कि माँ ने अपनी बेटी को नाश्ता न छोड़ने की सलाह दी। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रीड द डायलॉग्स बिटवीन अ टीचर एंड हिज स्टूडेंट रिगार्डिंग हॉलीडे होमवर्क। ठीक है, यहाँ पर आपको डायलॉग्स दिए गए हैं एक टीचर और उसके स्टूडेंट के बीच में, जो कि आपका किससे संबंधित है, हॉलीडे होमवर्क से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं। टीचर कहते हैं कि हैव यू नोट योर हॉलीडे होमवर्क फ्रॉम द व्हाट्सएप ग्रुप। तो स्टूडेंट कहता है यस सर आई हैव नोटेड, मैंने नोट कर लिया है। आगे चलिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको
ये चारों में से करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। तो यहाँ पर इस तरह से है कि सॉरी ये रहेगा, फ्रॉम द व्हाट्सएप टीचर आस्क हिज स्टूडेंट डैश ग्रुप द स्टूडेंट रिप्लाइड इन पॉजिटिव एंड टोल्ड दैट ही हैड नोटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा इफ ही हैड नोट हिज हॉलीडे होमवर्क। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। इन तीनों में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा, तो विच करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, कोविड पैंडेमिक के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है कि जैसे कि डेंटिविटी, ठीक है, आइडेंटिफाई होगा, यहाँ पर आई मिसिंग है, वही मैं बोलूँ डेंटिफाई क्या होता है, आई आएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एन ऑर्डर ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो कोरोना से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ एरर है और उसका आपको करेक्शन बताना है। तो इसके अंदर जो एरर है बच्चों, ये शैल बी प्रोसेस्ड, ये वाला एरर है। ठीक है, शैल बी प्रोसेस्ड। ठीक है, और यहाँ पर आएगा शैल बी प्रोसेस्ड करके। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डायरी एंट्री से रिलेटेड है और यहाँ पर भी आपको एरर एंड करेक्शन बताना है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑफ नो रीजन्स। ठीक है, ये आपका एरर है इस सेंटेंस के अंदर, और फॉर नो रीजन्स आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। करेक्ट है बच्चों। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर बोल रहा है कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मतलब बेसिकली एक फिलिंग द ब्लैंक्स था जहाँ पर हमारा गेव करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट द डायलॉग, यहाँ पर डायलॉग वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। तो चलिए डायलॉग वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा 9वां क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर, शॉपकीपर कह रहा है वेलकम टू आवर मोबाइल फ़ोन शॉप, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। एक बंदा एक शॉप की दुकान में आता है, मोबाइल की शॉप की दुकान में, तो शॉपकीपर यानी दुकानदार कहता है वेलकम टू आवर मोबाइल शॉप सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। कस्टमर कह रहा है आई वांट टू बाय अ न्यू स्मार्टफोन, यानी कि मुझे भैया एक नया स्मार्टफोन चाहिए, अभी आया ना आईफोन 16 प्रो मैक्स वाला, महंगा वाला, अमीर आदमी भैया, हमको एक नया फ़ोन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द शॉपकीपर वेलकम द कस्टमर इन हीज मोबाइल फ़ोन शॉप एंड आस्क हाउ ही कुड हेल्प हिम, द कस्टमर आंसर डैट। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि दुकानदार ने अपने मोबाइल फ़ोन की दुकान में ग्राहक का स्वागत किया और पूछा कि वह उसकी किस प्रकार मदद कर सकता है। ग्राहक ने जवाब दिया कि ही वांट टू बाय अ न्यू स्मार्टफोन, यानी कि वह एक नया फ़ोन जो है वो खरीदना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिल द ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड बाय इन अ न्यूज़पेपर करके। ठीक है, तो इस तरह से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ क्या था ये क्वेश्चन कि एक एडवर्टीजमेंट, एक विज्ञापन को पूरा करने के लिए, ठीक है, क्लासिफाइड विज्ञापन है, उसको पूरा करने के लिए सही विकल्प चुन करके आपको भरना है। और ये एक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन है जो एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुका है। ठीक है, इस तरह से है। हाउस नंबर 55 किशन कॉलोनी, जैसे कि झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू, फर्स्ट फ्लोर विथ 3 बेडरूम्स डैश अटैच्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हैविंग अटैच्ड बाथरूम, कार पार्किंग अवेलेबल, पार्क फैसिलिटी, बेस्ट लोकेशन, 24 आवर्स पावर एंड वाटर सप्लाई, लो मेंटेनेंस चार्जेस एंड रीजनेबल प्राइस। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है बेसिकली कि मकान नंबर 55 किसान कॉलोनी झुंझुन, प्रथम तल पर यानी फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम संलग्न, मतलब उसके साथ बाथरूम अटैच है, कार पार्किंग भी अवेलेबल है, पार्क भी है सामने, और 24 घंटे बिजली की सुविधा है, पानी की सुविधा है, कम रख रखाव यानी लो मेंटेनेंस में, और उचित मूल्य पर रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 10वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आर्ट थ्रू अब्रॉड ऑन दिस स्टोरी a night on the their journey of love, my friend, the sky dash like on one in disappear। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ये है कि मेरे प्रिय मित्र, तुम इस जैसो कि तूफानी रात में अपने प्रेम की यात्रा पर विदेश में हो, आकाश में निराश जैसा भाव। तो यहाँ पर आएगा ग्राउंड्स करके, यानी कि कराहना करके। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर एरर एंड करेक्शन बताना है। तो यहाँ पर एरर है आपका बीन जैसे कि ब्रेन स्ट्रॉम करके। ठीक है, यानी कि जो आपका विचार मंथन किया गया, और यहाँ पर आएगा ब्रेन स्ट्रॉमिंग यानी कि बुद्धिशीला करके। ठीक है, बुद्धिशीलता करके, ये वाला जो है ना ये एरर है। ठीक है, एंड करेक्शन ये रहेगा। ओके बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर। चौथे का जो आपका ए है, इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है
कि योर स्कूल रिसेंटली सेलिब्रेटेड वन महोत्सव अंडर द इको क्लब। आपका जो स्कूल है उसने अभी हाल ही में यहाँ पर वन महोत्सव को सेलिब्रेट किया है इको क्लब के अंदर, ठीक है। द सेलिब्रेशन इंक्लूडेड द फॉलोइंग इवेंट्स, यानी कि जो ये सेलिब्रेशन हुआ है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी। ट्री प्लांटेशन इन एंड अराउंड द स्कूल, यानी ट्री प्लांट्स किए गए थे, ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री ऑन द चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी, ठीक है। और स्पीच दिया गया था कंपटीशन के अंदर कि किस तरह से इम्पोर्टेंस है हमारे यहाँ पर ट्रीज़ का, ठीक है, किस तरह से हम यहाँ पर पेड़ पौधों को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी धरती को अच्छा बना सकते हैं। यूजिंग द डिटेल्स मेंशन अबव, यानी जो यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं उसके बेसिस पर आपको एक जैसे कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है वन महोत्सव को लेकर के, जो आपके स्कूल में हुआ था 100 to 120 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं स्कूल के अंदर वन महोत्सव हुआ था। मैंने यहाँ पर चित्र भी लगा दिया है ताकि आपके माइंड में एक रफली इमेज बैठ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर लिख करके बता दिया है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवर स्कूल रिसेंटली सेलिब्रेटेड वन महोत्सव विथ ग्रेट थोनिज्म अंडर द इको क्लब गाइडेंस। द डे began with a tree plantation drive where students planted various saplings in and around the school contributing to a greener environment, ठीक है। तो इस तरह से करके यहाँ पर बातें बताई गई हैं, ठीक है। मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। हमारे स्कूल ने हाल ही में इको क्लब के मार्गदर्शन में बड़े उत्साह के साथ वन महोत्सव मनाया, ठीक है। और एक बारी मैं आपको इसका हिंदी वर्जन दिखा भी देता हूँ बच्चों, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा हिंदी वर्जन, ठीक है, जो मैंने आपको पूरा का पूरा लिख करके दिखाया था इंग्लिश में। उसका हिंदी अगर ट्रांसलेट किया जाए तो कुछ इस तरह से होगा। आप दोनों में आइडिया लेते हुए चलिए कि इस इंग्लिश का हिंदी क्या होगा और हिंदी का इंग्लिश आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए इसी में चौथे के बी में क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि द बिगनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर यू वेयर वीक इन इंग्लिश, ठीक है, आप इंग्लिश में वीक हैं, बट योर English teacher helped you a lot by his her splendid efforts. You achieved the highest marks. Describe your English teacher and her efforts in 120 words, ठीक है, 100 to 120 वर्ड्स। तो बेसिकली आपको अपने टीचर की तारीफ करनी है। क्वेश्चन क्या है कि पिछले साल की शुरुआत में आप अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर थे, लेकिन आपके अंग्रेजी शिक्षक ने आपकी बहुत मदद की और उनके शानदार प्रयासों के कारण आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे इंग्लिश में। तो इसी चीज़ को लेकर के अपने अंग्रेजी के शिक्षक के उनके इन प्रयासों को लेकर के, उनके एफर्ट्स को लेकर के 100 to 120 वर्ड्स यानी 100 से 120 शब्दों में आपको यहाँ पर उनके बारे में बताना है, ठीक है, उनके एफर्ट्स को बताना है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे माय इंग्लिश टीचर मिसिस शर्मा प्लेड अ जैसे कि पॉलिटिकल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आई स्ट्रगल विथ ग्रामर एंड वोकेबलरी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि मेरी अंग्रेजी शिक्षक सुश्री शर्मा ने भाषा की मेरी समझ को बदलने में मेरे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। मैं हिंदी वर्जन भी आपको इसका दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेसिकली आप ये हिंदी वर्जन समझने के लिए देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। बाकी लिखना तो आपको इंग्लिश में ही है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, इसलिए मैं आपको हिंदी भी दिखा देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन में। यहाँ पर कह रहा है कि वीना स्टार्टेड राइटिंग अ स्टोरी बट couldn't complete it. Taking the help of the beginning given below, complete the story in about 100 to 120 words. Give your story a title also, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सिंपल से ये कह रहा है, वीना ने एक कहानी लिखना शुरू किया लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाई। नीचे दिए गए आरंभिक यानी स्टार्टिंग वाक्यों की सहायता से कहानी को लगभग 100 से 120 शब्दों में पूरा करना है, ठीक है। कि देयर लिव्ड अ रिच मैन वाराणसी, ही हैड ओनली वन सन who had turned 10 and want to find a good advisor for his son before his own death. The man, यहाँ पर डॉट 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 लगा दिया, यहाँ से आपको कहानी आगे बढ़ाना है। यानी कि ये ऐसा कहानी है कि वाराणसी में एक अमीर आदमी रहता था, उसकी एक बेटा था, उसका एक बेटा था जो 10 साल का हो गया था और वह अपनी मौत से पहले अपने बेटे के लिए एक अच्छा सलाहकार ढूंढना चाहता था, वो आदमी, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ पर द वाइस एडवाइजर, यानी कि बुद्धिमान सलाहकार, ठीक है। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यू आर जयंत या प्रज्ञा अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th व्हेन यू वेयर गोइंग टू स्कूल
you witnessed a small student meeting an accident with a bike. Write a diary entry about this incident in about 100 to 120 words. यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि आप जयंत या प्रज्ञा है, कक्षा 9वीं के छात्र हैं आप, और जब आप स्कूल जा रहे थे तो आपने एक छोटे छात्र को बाइक से दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देखा। इस घटना के बारे में लगभग 100 टू 120 वर्ड्स यानी कि 100 से 120 शब्दों में डायरी लिखना है आपको। ठीक है, तो डायरी लिखने का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल होता है। सबसे पहले आपका डेट आ जाएगा, तो मैंने डेट लिख दिया है सितंबर 30, 2024 यानी कि सितंबर 30, 2024। और उसके बाद टाइम आएगा, तो मैंने सुबह 9 बजे डायरी लिखी, तो 9 लिख दिया मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका डियर डायरी, एंड यहाँ से आप अपना डायरी लिखना शुरू कर देंगे। जैसे टुडे वाज अ डे आई विल नेवर फॉरगेट, विल ऑन माई way to school I saw a small student suddenly run across the road. A bike was speeding by, and despite the rider's attempt to broke the Joseph unfortunate collision occurred. तो इस तरह से करके आपका यहाँ पर दिया गया है। एक बार मैं आपको इसका हिंदी वर्जन भी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी वर्जन, ये रहा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से इसका हिंदी होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है और लास्ट में आपको अपना नाम लिख देना है। यहाँ पर आपका पूरा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है डायरी एंट्री का। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है डायरी एंट्री। ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ तक के लिए आज की इस वीडियो के लिए यहीं तक था। इसका जो अगला वीडियो आएगा, यानी अगले पार्ट का वीडियो आएगा बच्चों, उसके अंदर हम लोग करेंगे अपने सेक्शन नंबर जो हमारा सी है उसको करेंगे, जो कि लिटरेचर वाला सेक्शन रहता है और अकेला सेक्शन 40 मार्क्स का आता है। ठीक है, इस वीडियो के लिए तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, लर्निंग किंग 10th यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।